उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तीखे और तुरंत लेने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खाद्य पदार्थों में हो रहे मिलावट को लेकर भी एक बड़ा कदम उठाते हुए फैसला लिया है। उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और खान पान की चीजों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। हमारा देश भारत अपने अलग अलग तरह के व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई ऐसी तरह की डिश बनती है जो बाकी दुनिया में देखने सुनने को भी नहीं मिलती। हमारे यहाँ खाना केवल मसालों से बनने वाला पकवान नहीं है, बल्कि ये देश की संस्कृति को भी दर्शाता है। लेकिन बीते कई दिनों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां ये देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी दुकानों फिर सड़कों पर रेडियो लगाने वाले लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें कभी कोई जूस बनाते हुए थूक रहा है तो कभी कोई खाने पीने की चीजों में अपशिष्ट चीजों को मिलावट कर रहा है। इस तरह के मामले सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के सभी ढाबों रेस्टोरेंट के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसका पालन अब हर ढाबों रेस्टोरेंट के मालिकों को अवश्य ही करना पड़ेगा। दिए गए निर्देशों के मुताबिक खाने पीने की चीजों में मिलावट पाए जाने पर रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके ढाबों रेस्टोरेंट में किसी भी तरीके की धांधली सामने आती है तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खाने पीने की चीजों में मानव अपशिष्ट मिलाना बेहद ही निंदनीय बात है। यह सब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की अब सघन जांच कराई जाएगी। साथ ही ढाबों और रेस्टोरेंट पर काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। अगर इन चीजों में कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो उसके भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि खान पान के केंद्रों पर संचालन, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अब यह भी अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट सेफ हो या फिर वेटर हो, उन्हें मास्क लाना अनिवार्य होगा। साथ ही वेटर्स को ग्लव भी पहनने अनिवार्य होंगे। हर एक होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे पर सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य होगा। निर्देशों के मुताबिक अगर अपशिष्ट या फिर गंदी चीजों की मिलावट पाई जाती है तो प्रोपराइटर संचालक की कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस भी निरस्त करते हुए उनको जेल भेजा जाएगा। सीएम योगी ने यह भी साफ कहा कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों, कुक, वेटर्स और मालिकों को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह की गंदगी खाना बनाने वाले किचन में न हो। किचन और वहां इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की साफ सफाई और रख रखाव का विशेष ध्यान देना होगा। पिछले दिनों गाजियाबाद में जूस में इंसानी मूत्र की घटना के बाद सीएम योगी ने सख्त रवैया अख्तियार किया है और जूस वालों के लिए भी साफ सफाई का निर्देश दिया है। योगी सरकार के आदेशों का होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और रेडी लगाने वालों को भी सभी को पालन करना होगा और उन्होंने सभी ने इसका स्वागत भी किया है। योगी सरकार के आदेश के बाद जूस बनाते वक्त हाथों में ग्लव्स पहनेंगे। सीसीटीवी महंगा जरूर है, लेकिन सुरक्षा के लिए सीसीटीवी भी लगाएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे आदेशों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के मामले रुक जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, जिसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने अति आवश्यक है। आपको याद होगा कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के रूट पर पहले होटलों के, ढाबों के बाहर उनके मालिकों के नाम लिखने के आदेश दिए गए थे। हालांकि सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 22 जुलाई को कहा था कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार फिर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया कि होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे संचालकों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना ही होगा। इसके कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश उन लोगों को लिए भी खाने पीने की चीजों में हर तरीके से मिलावट और आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगी। हालांकि केवल तख्तियां लगा देने या फिर आदेश देने भर से मिलावटखोर नहीं मानेंगे। जांच एजेंसियों को खाद्य चीजों की गुणवत्ता जांचने वाली टीमों को भी काफी गंभीरता से इन चीजों की जांच करनी पड़ेगी ताकि पूरे तरीके से मिलावटखोरों को खत्म किया जा सके। आने वाले दिनों में कई त्योहार है, ऐसे में मिठाइयों और बाकी की खाद्य सामग्रियों को लेकर भी लोग चिंता में हैं ताकि बीते दिनों कई जगहों पर जांच के नमूने लिए गए मिठाइयों और दूध जैसी चीजों में मिलावट देखी। ऐसे में सरकार के इस तरह के कड़े फैसले से मिलावट करने वालों में एक डर का माहौल तो बनेगा ही, जिससे वे ऐसा नहीं करवाएंगे और लोगों को शुद्ध चीजें मिल जाएंगी। नमस्कार।